30 दिनों से आगे, ब्रह्मचर्य को आजीवन आध्यात्मिक शक्ति में बदलने की यात्रा। What if the key to unlocking your true spiritual potential isn't temporary challenge, but a sustainable way of life? अगर आपकी असली आध्यात्मिक शक्ति की कुंजी कोई 30 दिन की चुनौती नहीं, बल्कि एक स्थायी जीवन पद्धति हो तो आज हम 30 दिन के ब्रह्मचर्य चैलेंज से आगे जा रहे हैं। क्योंकि प्राचीन ऋषियों के लिए ब्रह्मचर्य कभी भी एक एक्सपेरिमेंट नहीं था, यह जीने का तरीका था। जब कोई व्यक्ति 30 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करता है, तो उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। उसके भीतर की ऊर्जा व्यर्थ न होकर ऊपर की ओर उठने लगती है। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि वीर्य जब संयमित रहता है, तो वही शक्ति ओज बनकर मस्तिष्क में प्रकाशित होने लगती है। इसी कारण उस व्यक्ति के चेहरे पर एक अलग ही तेज और प्रसन्नता दिखाई देने लगती है, मानो खिला हुआ गुलाब। हमारे ऋषि मुनियों के चेहरे पर जो दिव्य प्रकाश दिखाई देता था, वह किसी बाहरी साधन से नहीं, बल्कि ब्रह्मचर्य की शक्ति से था। उन्होंने अपनी जीवन ऊर्जा को नीचे की ओर बहने नहीं दिया, बल्कि उसे मस्तिष्क में स्थापित कर लिया। ऐसे महान आत्माओं को ही ऊर्ध्वरेतस ब्रह्मचारी कहा गया। महाभारत के भीष्म पितामह इसी ऊर्ध्वरेतस ब्रह्मचर्य के प्रतीक थे। उनके ब्रह्मचर्य के बल से पूरा युद्ध क्षेत्र कांप उठता था। कहा जाता है कि वे प्रतिदिन हजारों सैनिकों को पराजित कर देते थे। पांडवों तक को जब यह समझ आ गया कि भीष्म पितामह को हराना असंभव है, तब उनसे स्वयं मृत्यु का रहस्य पूछा गया। तभी जाकर उनकी प्रतिज्ञा भंग हुई। अब जरा सोचिए, संसार में सबसे भयावह वस्तु क्या है? ऐसी कौन सी शक्ति है जिसका नाम सुनकर बड़े बड़े योद्धा भी कांप उठते हैं? उत्तर है मृत्यु। मृत्यु का नाम सुनते ही नेपोलियन जैसे योद्धा भी विचलित हो जाते थे। महमूद गजनवी का हृदय डगमगा जाता था। सिकंदर महान मृत्यु को निकट देखकर अंदर से टूट गया था। लेकिन मृत्यु ब्रह्मचारी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। एक सच्चा ब्रह्मचारी मृत्यु को देखकर डरता नहीं, बल्कि मुस्कुराकर उसका सामना करता है। सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल जब फांसी के तख्ते पर चढ़ाए जा रहे थे, तो उनसे पूछा गया, आपकी अंतिम इच्छा क्या है? उन्होंने शांत और दृढ़ स्वर में कहा, मैं अंग्रेजी शासन का सर्वनाश चाहता हूं। और फिर हंसते मुस्कुराते हुए उन्होंने स्वयं फांसी का फंदा अपने गले में डाल लिया। इसीलिए कहा गया है, ब्रह्मचर्य मृत्यु को भी निर्बल बना देता है। तप और संयम के द्वारा महान लोग मृत्यु के भय को भी जीत लेते हैं। जो व्यक्ति 30 दिन तक ब्रह्मचर्य में स्थिर रहता है, उसके भीतर शारीरिक और मानसिक विकास शुरू हो जाता है। उसे अपने शरीर में बदलाव महसूस होने लगता है। वह पहले से अधिक शांत, प्रसन्न और संतुलित रहने लगता है। और जब वही व्यक्ति इस अभ्यास को 30 दिन से बढ़ाकर 90 दिन तक ले जाता है, तो समय के साथ उसके चेहरे पर एक अद्भुत तेज और आत्मविश्वास स्वतः प्रकट होने लगता है। यही है ब्रह्मचर्य की वास्तविक शक्ति। यही है संयम का असली फल। ब्रह्मचर्य was never meant to be short-term experiment. It was designed as a lifelong discipline for inner mastery. ब्रह्मचर्य को कभी भी अल्पकालिक प्रयोग के लिए नहीं बनाया गया था। यह आत्मसंयम, ऊर्जा संरक्षण और चेतना विकास की आजीवन साधना है। अगर पहले 30 दिनों में आपको ऊर्जा, आत्मविश्वास या स्पष्टता मिली है, तो समझ लीजिए आपने सिर्फ ट्रेलर देखा है, पूरी फिल्म नहीं। एक बियॉन्ड द इनिशियल सर्ज, why 30 days is just the start. Most people treat brahmacharya like a challenge with an end point. That's the biggest mistake. अधिकांश लोग ब्रह्मचर्य को एक ऐसी चुनौती मानते हैं जिसका एक अंत होता है। यही सबसे बड़ी भूल है। पहले 30 दिनों में शरीर हल्का लगता है,
ऊर्जा बढ़ती है, मन थोड़ा शांत होता है। लेकिन ये सब केवल शुरुआती संकेत हैं। The real transformation begins when restraint turns into identity. असली परिवर्तन तब शुरू होता है जब मैं खुद को रोक रहा हूं से बदलकर मैं यही हूं बन जाता है। The mechanics of sustainable brahmacharya beyond willpower. Long-term brahmacharya cannot survive on willpower alone. लंबे समय तक ब्रह्मचर्य केवल इच्छा शक्ति से नहीं टिक सकता। इसे टिकाने के लिए चाहिए दैनिक अनुशासन, डेली रिचुअल्स, ऊर्जा संतुलन, एनर्जी मैनेजमेंट, डेली प्रैक्टिसेस बटा दैनिक अभ्यास, प्रातः मौन या ध्यान, श्वास पर ध्यान, प्राणायाम, ठंडा स्नान, कोल्ड शावर। ये अभ्यास कामिच्छा को दबाते नहीं बल्कि ऊर्जा को ऊपर की ओर रूपांतरित करते हैं। फूड लाइफस्टाइल बटा आहार और जीवन शैली, तामसिक भोजन ऊर्जा की बर्बादी, सात्विक भोजन ओजस की रक्षा। 3 अनलॉकिंग डीपर स्टेट्स, लॉन्ग टर्म स्पिरिचुअल अल्केमी। आफ्टर मंथ्स ऑफ प्रैक्टिस समथिंग सटल हैपेंस। कुछ महीनों बाद एक सूक्ष्म परिवर्तन शुरू होता है। विचारों की गति धीमी हो जाती है, भावनाएं नियंत्रित होने लगती हैं, एक गहरी शांति भीतर बसने लगती है। यही ओजस शक्ति का जागरण है। ओजस गिव्स इंट्यूशन, क्रिएटिविटी एंड इनर साइलेंस। ओजस आपको देता है बिना प्रयास की अंतर्दृष्टि, बिना संघर्ष की रचनात्मकता, बिना दबाव की शांति। यह दमन नहीं है, यह रूपांतरण, ट्रांसम्यूटेशन है। 4 कॉमन पिटफॉल्स हाउ टू ओवरकम देम। प्लेटो बटा ठहराव। फीलिंग स्टक डजंट मीन फेलियर। ठहराव असफलता नहीं है, यह ऊर्जा का स्थिरीकरण है। अर्जेस बटा इच्छाएं। इच्छाओं से लड़िए मत, उन्हें साक्षी भाव से देखिए। जहां जागरूकता होती है वहां मजबूरी समाप्त हो जाती है। नो डॉगमा बटा कोई कट्टरता नहीं। ब्रह्मचर्य लचीलापन सिखाता है, कट्टरता नहीं। 5 लाइफलॉन्ग जर्नी ब्रह्मचर्य एज सेल्फ रियलाइजेशन। With maturity, brahmacharya stops being control and becomes consciousness. समय के साथ ब्रह्मचर्य नियंत्रण नहीं रहता, वह चेतना बन जाता है। यह जीवन के हर क्षेत्र में घुल जाता है। कार्य, संबंध, साधना, सेवा। The final reward is not suppression, it is freedom. अंतिम फल त्याग नहीं बल्कि भीतरी स्वतंत्रता है। Brahmacharya is not about rejecting life. It's about mastering life. दोस्तों, याद रखिए, ब्रह्मचर्य जीवन को ठुकराने की कला नहीं, जीवन पर अधिकार पाने की विद्या है। अगर आप पूरे दिल से 30 दिन ब्रह्मचर्य चैलेंज लेना चाहते हैं और अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो अभी जुड़िए। स्क्रीन पर जो थंबनेल दिखाई दे रहा है, वही है हमारा 30 दिन ब्रह्मचर्य पूरा गाइड वीडियो। उसे खोलने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए, क्या ब्रह्मचर्य आपके लिए एक चैलेंज है या एक जीवन दृष्टि? मैं मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक संयम और स्वाध्याय बनाए रखें। साइलेंस इज पावर, डिसिप्लिन इज फ्रीडम, ब्रह्मचर्य इज रियलाइजेशन।